आजकल पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका है क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना। हमारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी क्यूआर कोड स्कैनर होता है। कोई भी मर्चेंट या कोई भी जिससे भी आपको पैसा देना है वो अपना क्यूआर कोड आपको देगा और आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू उसका क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और पेमेंट में ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कीजिएगा वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे वो उस मर्चेंट के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ। मैंने अपने एक बेड का एडवर्टाइजमेंट OLX पे डाला। OLX पे डालते डालते बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे। मुझे जो उसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा, मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बिना किसी बार्गेन के मुझे पैसा देने पे वो रेडी हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, आप आके अपना सामान देख लीजिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सामान देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शॉप या कंपनी वाले हैं, हमें मतलब फ़ोटो देख के ही पता चल जाता है कि सामान आपका बहुत अच्छा है और आप बोलिए तो हम अभी तुरंत पैसा दे दें। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो 1 महीने के बाद जाना है। तो कोई बात नहीं है, उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आप पैसे ले लीजिए, उसके बाद फिर हम सामान 1 महीने के बाद ले लेंगे। इसी वक्त आप अलर्ट हो जाइए। स्कैम शुरू हो गया। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई और मैं उससे पैसा लेने को रेडी हो गई। मैं इस बात से भी खुश थी कि चलो 1 महीने के बाद सामान देंगे और मुझे पैसा भी मिल जाएगा। उसने मुझे एक बारकोड कहा और बारकोड भेजा और कहा कि आप देख लीजिए कि हम आपको बारकोड भेज रहे हैं, आप इसे एक बार ओके कर दीजिए तो देखिएगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैंने ओके कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं एक बार और भेजता हूँ। तो मैंने बोला लेकिन ये तो पैसा मेरा डेबिट हो गया, अकाउंट से 1 रुपया निकल गया। तो उसने कहा कि मैं फिर भेजता हूँ, एक बार आप और क्लिक कीजिएगा तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, आप देखिएगा। तो मैंने एक बार और क्लिक किया, फिर मेरे अकाउंट में 1 रुपया वापस आ गया। इस बार मैं बेवकूफ़ बन गई क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे एक बार बारकोड स्कैन करने पे और ओके बोलने पे मेरे सारे डिटेल्स उसके पास चले गए और 1 रुपया जो मेरे अकाउंट से निकला था उसने मेरे बैंक अकाउंट में फिर से जमा कर दिया। उसके बाद उसने मुझे 4,000 रुपये के लिए बारकोड भेजा और कहा इसे स्कैन करके आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कीजिएगा वैसे ही आपके अकाउंट में मेरे पैसे चले जाएंगे। मैंने एक बार ओके किया, उसने कहा रिफ़ंड के लिए एक बार और ओके कीजिए। मैंने एक बार और ओके किया, मेरे अकाउंट से 4,000 रुपया कट गया। अगेन उसने फिर 8,000 के लिए भेजा कि अभी तो 4,000 मैं दे चुका हूँ, 4,000 और आपको भेज रहा हूँ। तो मैंने बोला लेकिन 4,000 तो मेरे अकाउंट से कट चुके हैं, तो फिर मैं आपको और पैसे आप कहाँ मुझे दे रहे हैं, पैसे तो आप मुझसे ले रहे हैं। तो उसने कहा एक बार आप ओके कीजिएगा तो तभी रिफंड आएगा ना, तो आप एक बार ओके कीजिए तो 4,000 का रिफंड आपको फिर वापस मिल जाएगा। मैंने फिर ओके किया, मेरे अकाउंट से 8,000 कट। तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे ही मैं समझी कि मेरे 8,000 रुपये इसने मुझसे बेवकूफ़ी से ले लिए हैं, मैं उस पर चिल्लाने लगी। जब मैं चिल्लाने लगी तो वो अपना असली रूप में सामने आया और उसने मुझे हज़ारों गालियाँ दी और मुझसे कहा कि मैंने व्हाट्सएप से आपका फ़ोटो भी निकाल लिया है और उस फ़ोटो का मैं गलत यूज़ करूँगा। मैं इतनी नर्वस हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाद में मैंने जल्दी जल्दी अपने अकाउंट से सारे पैसे को दूसरे अकाउंट पे ट्रांज़ैक्ट कर दिया और अपने अकाउंट को खाली किया कि मेरे अकाउंट से वो कुछ और पैसे ना निकाले। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है तो आप अलर्ट हो जाइए। कभी भी OLX पे ऐड देने पे अगर कोई बिना सामान देखे ही आपका सामान लेने की चाह रखता हो और इमीडिएट पैसा देना चाहता हो तो उसी वक्त अलर्ट हो जाइए। बार कोड रीडर में कभी भी अब स्कैन करके ओके मत कीजिए और अपने अकाउंट को चेक करते रहिए कि आपके अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट। इन केस डेबिट हो रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट का पैसा जा रहा है, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है। ये आजकल स्कैम बहुत ही कॉमन हो गया है, इसीलिए अपने आप को सेफ